तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम चले हैं सफ़रे विरासत पर। तो इस सफ़र में मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को कामयाब किया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को भी दावत देता हूँ मेरे साथ इस सफ़र विरासत के सफ़र पर चलने के लिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, मेरे साथ चलो। और स्पेशल थैंक्स टू गुलमोइन सर जिन्होंने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, और फिर हमारे रईस मुंशी सर जो सुन्नी वक़फ़ बोर्ड के मेंबर हैं, और आसिफ शेख सर जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तरीके से गाइड किया कि हर पॉइंट क्लियर किया उन्होंने। और थैंक्स टू अहमद सारमी जिन्होंने हिस्सा लिया, और थैंक्स टू MI यूथ जिनके वॉलंटियर ने इसमें हिस्सा लिया। तो चलो साथियों, हम अहमदाबाद का इतिहास सुनते हैं। किला नाम इसलिए है कि पाटन में जो हुकूमत की कैपिटल था, वहाँ भी किला था, उसका नाम बदर का किला था, इसलिए बदर का किला इसको रखा है। आप ये जो बदर का किला है, सबसे मेन एंट्रेंस था उस जमाने का जो मतलब कोर्ट बना हुआ था। ये जो आप कोर्ट देख रहे हैं, कोर्ट बाद में बना है। पहला जो कोर्ट था वो 8 दरवाजे थे उसके, जो अहमद शाह बादशाह ने बनाया। यानी कि नदी किनारे बिल्कुल यहाँ से लेके खानपुर तक, और फिर ये कुछ हिस्सा होगा और यहाँ पर। लेकिन 8 दरवाजे एक्चुअल में कौन से थे उसके बारे में 100% मालूमात नहीं है कहाँ थे, लेकिन कुछ दरवाजे के बारे में मालूमात है कि एक एंट्रेंस ये जरूर था बदर का किला 8 में से। दूसरी बात है, आप लाल दरवाजा कहते हैं ना, लाल दरवाजा कहाँ है? तो लाल दरवाजा नज़र आता है आपको? नहीं आता ना, मशहूर है लाल दरवाजा। लेकिन यहाँ से ये जो टेलीकॉम के ऑफिस के लाइन में पीछे एक दीवार जा रही है, तो दीवार जहाँ ख़त्म होती है वहाँ लाल दरवाजा था, ऐसा ही, जो तोड़ दिया गया, अभी नहीं है यार। उस वजह से उस इलाके का नाम लाल दरवाजा पड़ा। तो ये अंदरूनी ये जो इलाका था, उसकी एक मस्जिद थी जो अहमद शाह बादशाह, जो आपने देखी, अहमद शाह बादशाह और उनके करीब के लोग वगैरह रहते थे। यहाँ पर पूर्व विस्तार में उनके अमीर उमराव जो है वो भी रहते थे, उसके अलावा फौजी लोग और वो सब रहते थे। इस बदर के किले के करीब से बिल्कुल जो महल हुआ करते थे नदी किनारे, और एक खूबसूरत गार्डन का भी जिक्र है, इसका परफेक्ट लोकेशन इतिहास में जिक्र नहीं है। लेकिन इस गेट के पास महल हुआ करते थे, और आज ये सेशन स्पॉट वगैरह बन गई है, और उस हाल में कोई महल नहीं है। मराठाओं के दौर में, यानी जब तक मुगल थे वहाँ तक ये महल मौजूद थे। खुद राजा मतलब ये जहांगीर है, वो जब दिल्ली से आया तो ये इस महल में रहा, उसने कुछ दिन इंसाफ किया और कुछ दिन कांकरिया भी रुका। इस तरह से ये वहाँ पर है, वहाँ तक जिक्र मिलता है कि महल हुआ करता है। लेकिन उसके बाद मराठाओं के दौर में 2 बार अटैक हुआ, एक बार 1808, एक बार 1834, और ये सब खंडर जो है महल बिल्कुल ख़त्म हो गए। आज उसका एक निशान भी जो है इस महल का जो है बाकी नहीं है। और उसके बाद 1486 में जो आप 12 दरवाजे देखते हैं, महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह के ज़माने में बने। ये आप जो 12 दरवाजे के नाम से मशहूर है, अहमद शाह बादशाह के ज़माने में नहीं बने, ये 12 दरवाजे उस दौर में बने। यानी उसके बाद अहमदाबाद डेवलप हुआ और ज़्यादा बस्ती बढ़ी, तो महमूद बेगड़ा ने जो है इनका कोर्ट बनाया, और इस तरह से ये जो हुआ। और उसके बाद जब कॉरपोरेशन बनी, पहले शुरुआत में कुछ टैक्स वगैरह कर जो है काम किए जाते थे उस ज़माने में। कुछ जब कोर्ट जो है कुछ टाइम के बाद वो हो गया, जर्जरित बोलते हैं गुजराती में, तो उसका रिनोवेशन कराने के लिए आवाम से चंदा जमा किया गया। वो चंदा जमा करके जो उसका रिनोवेशन कराया गया, बाद में ये ख्याल आया कि ये टैक्स हमको चालू रखना चाहिए, और उसके बाद में धीरे धीरे टैक्स चालू रहा। फिर अहमदाबाद कॉरपोरेशन ने भी जो है लोगों का टैक्स रहा गया, और कॉरपोरेशन ने उसके बाद में बुनियाद डली। ये बुनियादी बात है। ये 8 जो दरवाजे थे वो अंदरूनी इलाके में थे, और ये सब आसपास की मतलब ये जो इलाका है पूरा इस महल में गिना जाता था। लेकिन उसकी अब कोई दीवार वगैरह नहीं है, सिर्फ चंद दीवार है जो आपको खानपुर दरवाजे के आसपास नज़र आती है, वो इसकी बची है। और बाद में ये जो किला जो है डेवलप हुआ। अब इसकी जो खूबसूरती एक और मैं बताता चलूँ, ये बदर का किला के बाहर जो है ना मैदान खास हुआ करता, मैदान शाह बोलते थे, मैदान शाह। ये मैदान शाह क्या था? जैसा तियानमेन स्क्वायर है बीजिंग में, आपने देखा होगा, एक बड़ा सा आजू बाजू पैलेस है और बीच में एक बहुत बड़ा मैदान है। तो ये यहाँ पर मैदान हुआ करता था, मैदान शाह, जिसमें मतलब आर्मी की परेड होती थी, जैसा भी 26 जनवरी में होते हैं, आर्मी की परेड होती थी, पोलो खेले जाते थे, हाथी वगैरह रवाना होते थे। वो जो 3 दरवाजा है उस पर आज भी परिवार के लोग बैठकर देखते थे। ये जो होता था जुलूस वगैरह निकलते थे धार्मिक,
मोहर्रम के या दूसरे और भी समाज के हिंदू धर्म के वगैरह, तो ये वहाँ बैठकर जो है राजी परिवार के लोग ऊपर छत हुआ करती थी दरवाजे, उस पर बैठकर जो है जुलूस वगैरह लोग देखते थे। इसके 4 दरवाजे थे, जैसा रईस भाई ने बताया, एक सामने का दरवाजा, एक ये दरवाजा, एक खारू के नाले पे खीरू का दरवाजा बोलता है, अभी खारू का नाला बोलते हैं, और एक सुनहरी मस्जिद के पास। ये 4 दरवाजे जो है इसके दुआ करते थे। बीच में ये बहुत बड़ा जस्ट महल था, बीच में एक फुहारा था जिसमें पानी जो है साबरमती नदी से आता था, ऐसा उसका अरेंजमेंट किया गया था, वो फुहारा चलता है। एक आप और मस्जिद देखते हैं, अलीफ की मस्जिद, वो बनाई थी उसी वक्त जब बड़ी जुम्मा मस्जिद बनी, अहमद मुर्तुजा ने बनाई थी। उनका नाम के अलीफ से, अरबी में अलीफ लिखते हैं, उसके नाम से इसको अलीफ की मस्जिद के नाम से ये जाना जाता है। ये बदरकी किले की चंद तारीख है, मैं बाद में चंद हिस्ट्रियों के नाम जो है आपको, जो बड़े सल्तनत कैसे रही वो आपको बताता चला। अहमद शाह बादशाह ने राज किया क्योंकि इसी महल में सब रहे हैं, 33 साल राज किया, 1410 से 1442। उसके बाद महमूद बेगड़ा, इन्होंने राज 9 साल, उनके बेटे अहमद शाह के बाद मोहम्मद बिन अहमद शाह, उनकी तफसील में आज मैं बादशाह के हजीरे में बताऊँगा। कुतुबुद्दीन बिन अहमद शाह, उनके बेटे यानी अहमद शाह के पोते ने 8 साल राज किया। उसके बाद महमूद बेगड़ा गुजरात के सल्तनत में सबसे ज़्यादा हुकूमत की, 54 साल, 1458 से 1511। उसके बाद एक बहुत इंसाफ पसंद राजा थे मुजफ्फर शाह हलीम, इनका मजार जो है, महमूद बेगड़े का मजार भी सरखेज ओजे में, उनके बाद में मुजफ्फर शाह हलीम का भी वही मजार सरखेज ओजे में। उसके बाद बहादुर बिन मुजफ्फर, इनके ज़माने में गुजरात की हुकूमत सबसे बड़ी थी। यहाँ से लेके जबलपुर जो है ना, वहाँ तक, ये मारवा मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान, दक्षिण राजस्थान का इलाका, और यहाँ से लेके बम्बई तक, इतनी बड़ी हुकूमत गुजरात की सल्तनत थी। बाद में पोर्टुगीज़ों ने जो है इनका मतलब कत्ल कर दिया, और उसमें बाद में ये सल्तनत धीरे धीरे बिखराव की तरफ आई। बाद के जो मैंने बताया कि सल्तनत आए वो कमज़ोर हो गए। 1572 में अकबर ने अटैक किया, उसके बाद से 1572 से लेकर 1707 तक मुग़लों की हुकूमत रही। 1707 से 1780 तक मराठाओं ने राज किया, और ये पूरी यहाँ के जो खंडर वगैरह जो थे हो गए। मराठाओं के दौर में ये अहमदाबाद कहते हैं 8 लाख की बस्ती थी, वो सिमट कर 80,000 हो गई, और इस तरह से पूरा उस दौर में अहमदाबाद तितर बितर हो गया। और उसको वापस 1780 में जो खानजा का दरवाज़ा है, वहाँ से अंग्रेज़ों ने अटैक किया, और इस पर मतलब यहाँ पर फतेह सिंह गायकवाड़ को हुकूमत सौंप कर अंग्रेज चले गए। तो वापस 1818 वापस जो है अंग्रेज़ों ने इसको यहाँ पर हुकूमत अपनी लॉन्ग टाइम के लिए कायम की। बाय।